हरिनाम कीर्तन मान लो, निरंतर नाम जप कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे, तो नौका प्रतिपल चल रही, समुद्र से पार हो रही। जो लोग बुरी बुरी बातें सुनने में सुख का अनुभव करते हैं, बुरे दृश्य देखने में सुख का अनुभव करते हैं, मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है। लाखों लोग मोबाइल सुनकर दोष से रहित होकर निर्दोष स्थिति की तरफ जा रहे हैं। कहां कहां दूर दूर देश से भगवत चर्चा सुन रहे हैं। और मोबाइल बहुत बुरी चीज है। एकांत जिसके लिए हमने वैराग्य लिया, वही एकांत नष्ट करने के लिए एक मोबाइल काफी है। वो पूरा प्रपंच आपको दिखा के नष्ट कर दे। अब पसंद ये करना है कि सतमार्ग में जाना है या असतमार्ग में, दोनों चीजें उसमें है। ऐसे सद्गुण और दुर्गुण पूरी सृष्टि में भरे। सद्गुण लेने वाला संत हंस है, दुर्गुण लेने वाला अपने स्वभाव से ले रहा है। भगवान ने रचना सब कुछ की। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरि वाग विकार। मोबाइल ही दोषी नहीं है, दोषी आप है। मोबाइल से आप भगवत चर्चा क्यों नहीं सुने, भगवत चरित्र क्यों नहीं सुने, भगवत नाम महिमा संतो एक से एक महापुरुषों के वचन है, वो सुनकर अपना कल्याण क्यों नहीं किया, बुरी बातें क्यों देखी। तो जो नाम जप नहीं करते, कलयुग उन्हें बुरी बातें सुनाएगा, अच्छा लगेगा, बुरी बातें दिखाएगा, अच्छा लगेगा। वो बुरे आचरण करेंगे, गर्व करेंगे कि मैंने बुरा काम किया। इसलिए विषयासक्ति से, बुरे आचरणों से बचने के लिए भगवत कथाएं सुनो, भगवत लीला चरित्रों का मनन करो, खूब नाम जप करो। यदि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा ना हो चित्त, तो बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी निष्फल हो जाता है, अपराध बन जाएगा। अपराध नहीं बन जाएगा तो आप चार लोगों के बीच में कह दोगे कि गए थे संगम, स्नान किया, ये किया, सब जा रहा है। अपने मुख से अपनी साधना की बात कहने से वो सब नष्ट हो जाती है। जो 100 वाजपेयी यज्ञ करे, 10,000 राजसू यज्ञ करे, तो भगवान सुगमता से नहीं मिलने वाले। लेकिन जो केवल नाम जप करे, उसे भगवान सुगमता से मिल जाएंगे। देखो 100 वाजपेयी यज्ञ और 10,000 राजसूय यज्ञ, केवल संख्या लिखी कोई कर नहीं पाता। कोई बिरला ऐसा भगवत आवेश हो, नहीं तो 2-4 युधिष्ठिर आदि राजसूय यज्ञ पूरे विश्व को जीत लेना, और पूरे विश्व का भंडारा कोई भी खाए, कोई कमी नहीं, सब। और ऐसे मंत्रवेत्ता बोले 100 वाजपेयी यज्ञ, 1000 राजसूय यज्ञ करने वाला भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, अधीन नहीं कर सकता, जैसा भगवान नाम जापक से होते। हे नाम राधा राधा राधा, मान लो जो हृदय से नाम जप करता है, संतों का संग बार बार करता है, वो भवसागर से पार हो गया, पार हो गया। विश्वास करो, नाम जप करता है और सत्संग करता है, हो गया काम। बोले कुछ तो कुसंग भी है, निपट जाओगे, वो नष्ट हो जाएगा कुसंग। वो जो असद वासना है वो नष्ट हो जाएगी, जानबूझकर उसको अवसर मत दो, निकल जाओगे। देखो एक चोर भी चाकू निकालता है, एक डॉक्टर भी चाकू निकालता है, चाकू दोनों की होती है। एक कष्ट पहुंचाने के लिए होता है और एक कष्ट मिटाने के लिए होता है। डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो कष्ट का निवारण करने के लिए, और जब चोर चाकू चलाता है तो कष्ट पहुंचाने के लिए चलाता है। अब हम डॉक्टर के पास हैं, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोग हैं, अभी हम निकलने की चेष्टा वाली है, चेष्टा है। अभी बसेंगे नहीं क्योंकि नाम जब चल रहा है, पक्का मान लेना। हो भी नहीं तो निकल जाएंगे। अब चिंता नहीं करना, चिंतन करना है हरि का, हमारी बात पर विश्वास करना। जितना नाम जप में तुमसे कोई गलत क्रिया हो रही, उन सब सोच हटाओ, सोच के कारण हो रही, सोच हटाओ, सोच लगाओ नाम में, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो। एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना। और अगर चिंतन करते अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा आचरण छूट नहीं रहा, नष्ट हो जाओगे। चिंता मत करो, पूर्वाभ्यास के कारण हमारा बुरा जो कार्य हो रहा है, अब हमारा इस समय सत्संग और नाम जब चल रहा है, इसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। वो हमें दंड भी नहीं दे पाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ज्यादा दिन। इतना हृदय में जलन होगी कि सब शांत हो जाएगा। जो विषय लोलुप निष्ठुर मनुष्य हैं, नाम जप नहीं करते, वो अपने को नरक में गिराने का उपाय कर रहे हैं। यदि तुम अनायास दुख से पार जाना चाहते हो तो गोविंद गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, ऐसा उच्चारण करो। जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली। निश्चय उसकी विजय हो गई, जीत हो गई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की भक्ति कर रहा है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। थोड़ी सी भी आराधना कोई बहुत करके मानते हैं, इसलिए इनका नाम
पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट करने के लिए है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत, यही हमारा तो बल है। इनका नाम पाप रूपी समुदाय के जो पिशाच है उनके नष्ट करने के लिए है। एक बार जिसने 4 प्रदक्षिणा कर ली प्रभु श्री हरि की, प्रिया प्रीतम की, नरक नहीं जाएगा। विश्वास करो, ना किया हो तो आज कर लेना 4 परिक्रमा, बिहारी जी की कर लेना जाके, राधा वल्लभ, जहां तुम्हारा विश्वास हो, राधा रमन जी की, पूरे वृंदावन की। ऐसा कोई आने बैठा होगा जो परिक्रमा न किए हो ठाकुर किए तो होगा ही, क्योंकि वृंदावन है तो जरूर परिक्रमा की होगी। ये भगवान की वचन है महापुरुषों के, जो ब्रह्मलीन महापुरुष है। एक बार जिसने श्री हरि की 4 प्रदक्षिणा कर ली, 4 प्रदक्षिणा भगवान की, वो कभी नरक नहीं जाएगा। कर लेना भैया प्रदक्षिणा, जिन्होंने ना किया हो तो कर लेना। अपनी प्रियालाल विराजमान रहते 4 बार प्रदक्षिणा कर ले, राधा वल्लभ जी के मंदिर में 4 बार मंदिर की, बिहारी जी के, वो तब जब वो दर्शन दे रहे हो, शयन हो तब नहीं, भोग लग रहा हो तब नहीं प्रदक्षिणा करना। ओहो, फिर निधि है अगर विश्वास हम करें। संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार श्री भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। एक बार बिहारी जी को देख लिया, राधा वल्लभ जी को, राधा मोहन जी को देख लिया, एक बार दर्शन कर लिए, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। ओहो, जो प्रभु का नाम जब कर रहे हैं, सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया। बोले पुरस्चरण, गायत्री अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र, अमुक मंत्र, अमुक मंत्र, सब का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो गया जो नाम जब कर रहे हैं। हे द्विजवरो, मेरी बात पर विश्वास करो। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल को प्रभु की प्रसादी है। यमराज के प्रचंड विकराल यमदूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा। एक बार तुलसी प्रसादी सूंघ लेना भैया जाके, बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के चरणों से ले लेना, बच जाओगे। ऐसे सूंघ लिया, हम तो सिराने ही रखते हैं, इधर करवट लियो तो सूंघो, इधर करवट लियो तो। जो प्रसादी पुष्प माला जाती है ना, ये सिराने रखते हैं अपने, यही हमारे बल है। और सुनो, एक बार जो हमारे श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर लिया और पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता, कर लेना भैया साष्टांग। एक बार की बातें हैं, ये तो कई बार सुना चुके हैं भीष्म सभा में। एक गोपी कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्वमेध भृतेन तुल्या दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्णा प्रणामी न पुनर्भवाय। इसीलिए छाती ठंडी हो जाती है बातें सुन के। भगवान तो निश्चित मिले, तभी हम तो आपसे वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे। चर्चा सुन रहे हो, राधा नाम सुन रहे हो, धाम में बैठे हो। कहाँ चर्चा हो रही? धाम में हो रही। ये रेती पे बैठे हो, यमुना जी की पावन रमण रेती है ये सब। उसका दूसरा जन्म नहीं होगा जिसने हमारे श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया। और सुनो, जो प्रतिदिन भगवान की चर्चा सुनता है, वो चाहे पुलकश हो, स्वपच हो, चांडाल हो, म्लेच्छ हो, कोई भी पापी हो, वो जगत बंदनी सौभाग्यशाली परम पद को प्राप्त होगा जो रोज भगवान की चर्चा सुन लिया ना। हे गर्व में रहो कि हमें तो भगवान ने कितना सौभाग्य दिया है। जो पुण्यात्मा भगवान के भक्तों का संग करता है उसकी बात ही क्या है। भगवान श्री हरि के भक्तों का संग करने वाले को कभी गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता। और सुनो, 4 लोग जहां खड़े हैं उनके बीच में जो भगवान नाम कीर्तन करता है, राधा राधा हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, तो गंगा आदि पवित्र नदियां इंतजार करती को कभी आकर अपने चरण हम पे स्पर्श करा दे तो हम निष्पाप हो जाए। वो समस्त संसार को पावन करने वाला भक्त होता है जो समाज में नाम कीर्तन करता है, दिखावे के लिए नहीं, भगवत यश के लिए। हम भगवान का यश सबके कानों में सुना रहे हैं जिससे सबका मंगल हो। जो भगवान का नाम कीर्तन करता है उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उससे वार्तालाप करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो नाम कीर्तन करते हैं, भगवत यश में डूबे रहते हैं, ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से ब्रह्म हत्या जैसा पातक नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। जो करताल बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के लीलाओं के पद गायन करते हैं, बड़े से बड़े महापाप भी भस्म हो जाते हैं। ये संगीत सबके पास है। राधा 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 मणि वृषभानंदिनी आज भूषण बसन विविध पहिरे तन पीर। ये अमृत है, महाअमृत है।
जो ऐसे भक्तजन हैं उनका दर्शन मात्र जीवों को पवित्र कर देता है। हे महर्षियों, श्री कृष्ण नाम सब तीर्थों का परम तीर्थ है। जिसने श्री कृष्ण नाम को अपनाया वह पृथ्वी को पावन करने वाला है। और श्री कृष्ण जिनका नाम रटते हैं वह राधा, और जिसने राधा नाम रटा वो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला है। इसलिए मुनिजनों, ये कलिकाल है, किसी अन्य साधनों की तरफ चित्त मत लगाओ। प्रभु की प्रदक्षिणा करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु को नमस्कार करो, प्रभु की ही आराधना में रहो। जो थोड़ी सी भी पूजन की वस्तु प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम से समर्पित करता है वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है। भगवान महेश्वर अपने एक ही भाव को प्रदान करते हैं, वो भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसा भगवान का वैभव ऐसा उसका वैभव। जो पुनर्जन्म संसार में ना चाहता हो वो अविनाशी परमात्मा जिनका चरणामृत महादेव जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण को जो पुकारता रहता है, स्मरण करता रहता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए भगवान नाम सर्वोपरि महिमा से गरज रहा है। पतिता स्खलिताश्चारतः छुत्वा वा विमसो ब्रुवन् हरेनम इत्युच्चैर मुच्यते सर्वपातकम्। गिरते समय, फिसलते समय, दुख आते समय, छींकते समय ऊंचे स्वर से बोल उठे हरे नमः, श्री हरे नमः, बोले सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया भगवान के नाम की ना रुपया लगता है ना पवित्रता की बात है, बस नाम जपे जाओ, आनंद ही आनंद है। 10 नामापराध से थोड़ा बच के, 10 नामापराध जो पीछे चर्चा हुई, सुन रहे हो तो इसको धारण करो। कह रहे श्रोताओं के लक्षण सुन लो। पहला होता है श्रोता चातक। चातक कहते पपिया को, जैसे बादल से वर्षा सीधे चोंच में लिया और पान कर गया, उसी प्रकार जो श्रोता वक्ता के मुख की तरफ एकाग्र दृष्टि से देखता रहता है और जो शब्द निकलते हैं उनको पकड़ा पी गया अंदर, उसे चातक श्रोता कहते हैं। एक हंस श्रोता, हंस को जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो श्रोता सावधान, अपने रस की उपासना की बात पकड़ ली, बकाया सब छोड़ दी। अपने रस की बात, जो अपने इष्ट गुरु की उपदिष्ट मार्ग की बात, उसे पकड़ लिया और छोड़ दिया, वो हंस श्रोता। और एक तोता श्रोता, वो बस जितनी देर सत्संग सुन रहा है उतनी देर वो जहां बाहर निकला तो बस रटी रटाई बात, बस कोई न पकड़ना है ना आचरण में उतारना, बस रटी रटाई बात। ऐसे अच्छा है, बढ़िया है, निषिद्ध तो नहीं है। ऐसे ही करो, रटते रहो, रटते रटते कभी सही में बोलने लगोगे। ऐसों के पास जब दूसरे लोग आते हैं तो उपदेश से शुरू करते हैं, सत्संग में ऐसा ये भी बुरा नहीं, पर बात यह कि उतारना उसको पाई भर नहीं है। केवल इधर से सुना, उधर से तोता की तरह, रट्टू तोता की तरह सुना दिया, आचरण में उतारना नहीं। पर ठीक है, समय सार्थक गया सुनने का और समय सार्थक गया बोलने का। तीसरा है मछली श्रोता। ये बहुत उच्च कोटि की श्रोता है, जैसे हंस, चातक और मीन। ये अपलक नेत्र वक्ता की तरफ और भगवत रस का चर्चा को ऐसे पान करते हैं जैसे दुग्ध पान, अमृत पान किया जाए। ऐसे जैसे मछली का जीवन जल, ऐसे उसका जीवन सत्संग, उसके बिना वो जी नहीं सकता। ये उच्च कोटि के श्रोता होते हैं, चातक, हंस और ये मछली। ये प्राय मौन रहते हैं। क्या सत्संग में हुआ, क्या कोई वार्ता नहीं करें, जाओ दूसरा से पूछो। मौन रहेंगे, अपलक नेत्रों की तरफ, वक्ता की तरफ देखेंगे, जो शब्द आया प्राण पोषण की तरह उसे अंदर पान करेंगे और उसका आस्वादन वही जीवन बना लेंगे। जैसे मछली का जीवन पानी, तो सत्संग ही उनका जीवन। बहुत उच्च कोटि के, जैसे चातक, तो हंस और ये मछली, मीन। फिर एक होते हैं ब्रिक श्रोता। ब्रिक माने होता भेड़िया। भेड़िया श्रोता कैसे होते हैं? ये सत्संग के बीच में विघ्न डालने वाले होते हैं। कुछ ऐसी आवाज करना जिससे सबको विघ्न पड़ जाए। या तो अगर एक बार आवाज की तो दोबारा आवाज करने के लिए अंदर प्रवेश नहीं होगा, इसलिए आवाज करने नहीं आती। नहीं, प्राय ऐसे होते हैं। अच्छा, मान लो बीच में भगवान नाम से हो रही चर्चा, अब जोर से आप कोई नाम उच्चारण करें तो सबको भी क्षेप पड़ेगा। तो जो सत्संग के बीच में डरावने प्रयोग करे,
उसे भेड़िया श्रोता कहते हैं, कि जो सत्संग में विघ्न डाल दे। ये प्रायः मूर्ख स्वभाव के होते हैं, इनको पकड़ना कुछ होता नहीं। एक दो बार बात भी करने लगेंगे, ऐसा ये तो कहो बहुत शासन नहीं, मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है। ये बीच बीच में सत्संगी जनों को उद्यम करते रहते हैं, आओ सकिलो ना आगे, मतलब ऐसे उसको किसी तरह विघ्न पहुंचाना। तो इन्हें वृक्ष श्रोता कहते हैं, भेड़िया श्रोता कहते हैं, जो सत्संग में विघ्न डालते हैं। और एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, भुरुंड, उसका क्या होता है, वो केवल शिक्षाप्रद वाक्यों को पकड़ता है और दूसरों से भनाता है, उसे भुरुंडी श्रोता कहते हैं। भुरुंडी, आज ये सुना ऐसे, अब वो छाप मारेगा दूसरों के ऊपर जा जा करके, लेकिन अपने आचरण में नहीं लाना, केवल वो शब्द पकड़ रहा है दूसरों के ऊपर छाप मारने के लिए। और एक होते हैं वृष श्रोता, वृष कहते हैं बैल को, कि उसके सामने चाहे मीठी बात हो, चाहे अंगूर डालो, चाहे भूस डालो, उसको खाने से मतलब है। तुम संसार की बात कहो, प्रपंच की बात कहो, भोग की बात कहो, कृष्ण की बात कहो, राम की बात कहो, केवल सुनने से मतलब है। उसको कोई मतलब नहीं कि किसकी चर्चा हो रही है। ये बैल श्रोता होते हैं। जैसे बैल है, अंगूर डालो, चाहे भूस डालो, चाहे उसको खाने से मतलब, वो सुन रहा है। हंस श्रोता अलग चीज है, वृष श्रोता। फिर ऊंट श्रोता, उष्ण, ये क्या होता है, अच्छी बात को छोड़ करके ये कांटे वाली चीजें खाना पसंद करता है। ऊंट जो है ना, बम्बूल, सब ऐसे, नीम बम्बूल ऐसे। तो जो उष्ण प्रकार के ऐसे स्वभाव वाले श्रोता होते हैं, वो विपरीत बातें पकड़ते हैं, मतलब हर बात का विपरीत अर्थ लेकर के उसको प्रचार प्रसार करना। तो ये उल्टी बात पकड़ते हैं, ये उल्टी बात पकड़कर संसारियों को भ्रम में डालते हैं। मैं सुन के आया कुछ नहीं, कई तरह की ऐसी बातें। और एक होते दरिद्री श्रोता, बहुतायत होती है। तो भक्ति महारानी, ज्ञान और वैराग्य सब सभा में आते हैं महात्मा, तो दरिद्रता भी आती है कि हमको भी तो जगह मिलनी चाहिए। तो उसको जानते हो कहां जगह दी गई, दरिद्री श्रोता के पास। कौन दरिद्री श्रोता है, रात भर सोता है, फिर सत्संग में आके श्रोता नहीं, फिर भी सोता है। बोले है तो श्रोता पर रहता है सोता। कैसे सोता है, दरिद्र, जो दरिद्रता होती है वो टहलती है। जो चौकस ऐसे एकदम बैठे हैं, उनको प्रणाम करते, हमारे लायक तुम नहीं हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य होते हैं, तुम विराजमान हो। वो देखती कि कोई हमें तो बुलावे, तो जा कहता है, बोले ये जगह है, ये हम बैठ जाएंगे। लाल भाई, ऐसा लग रहा बड़ा गूढ़ सत्संग सुन रहे हैं, और वह झटके से मारते चले जा रहे। ये है दरिद्री श्रोता। इसमें नाम ज्यादा आ जाएगी, बस संभल के रखना। हाँ, सत्संग में इंद्रियां समाहित होती है। यदि वो सतोगुणी है तो वो सत्संग में भाव में आ जाएगा, और यदि तमोगुणी है तो नींद में चला जाएगा। इस सत्संग का प्रभाव होता है। जिसे कहीं ना नींद आती हो, उसको सत्संग में बैठा तो हो जाएगा पक्का। सच्ची बात कहते हैं, हंसी हंसी में सच्ची बात कहते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य सामने रहते हैं, जहां वो शांत होकर, जैसे हंस, मीन, चातक, ऐसे तो भक्ति ज्ञान वैराग्य उसके हृदय में वास करते हैं। वक्ता के सामने विधिवत प्रणाम करके आसपास कौन बैठा है इसका भी ज्ञान ना हो, सीधे वक्ता पर दृष्टि, शांत भाव से, वो उत्तम श्रोता होता है। जो सत्संग के 5 मिनट पहले आवे, 5 मिनट बाद जाए, कम से कम सत्संग के 5 मिनट पहले आवे और सत्संग में सबसे पीछे उठे, उत्तम श्रोता का लक्षण। तो आज कोई उठेगा ही नहीं कि पहले जाए तब हम उत्तम श्रोता होंगे। अब वक्ता का लक्षण क्या है, वक्ता का लक्षण है जिसका मन भगवान में महत्व रखता हो, रुपये में नहीं। जिसका मन भगवान में महत्व रखता हो, तभी तो भगवत चर्चा होगी। जो भगवान की चर्चा किसी भी मोल में बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भगवान की महामहिमा को, भगवान के नाम को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन यदि हमने मुख से बेच दिया तो माना जाएगा। उत्तम से उत्तम श्रोताओं को चाहिए कि जितनी सामर्थ्य हो, फल, पत्र, पुष्प, संपत्ति आदि भगवान की कथा में अर्पित करें। बढ़िया भाव है, करना भी चाहिए। लेकिन प्रवक्ता को चाहिए कि वो बेचे ना, वो भगवत चर्चा को एक संख्या में ऐसा ना करे। यहां उत्तम प्रवक्ता की बात कर रहे हैं। जैसे किसी का प्रश्न रहता है, फिर तो कोई चढ़ाएगा ही नहीं, तो हम किसी के चढ़ाने की अगर उस पर जीवित है तो भगवान की महिमा को हम क्या जाने। क्या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अपने यश गायन करने वाले का भरण पोषण नहीं करते क्या? आप विचार कीजिए, अगर नाम आगा जाए तो ऐसी ऐसी भेंटें आएंगी कि आप निहाल हो जाओगे। कभी नहीं मांगते थे श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज,
और बड़े बड़े अनुष्ठान चलते थे, उन्हीं के चढ़ावे थे। जितना चढ़ा उठ के चल दिया, कुछ नहीं लेते थे। और बड़े बड़े अस्पताल, विद्यालय, ये सब उन्हीं के। बहुत अरे देन हाल कोई और है, देते रहते दिन रहे। आगे कह रहे हैं जो सबका सुहृद होता है और जो तत्व बोध होता है, अपनी युक्तियों से भगवत वाक्यों को समझा सकता है, जो दूसरों को शब्दों का तत्वबोध कराने में चतुर हो और मुनि युक्त हो, मननशील हो, स्वयं मनन करने वाला, मंत्र जप करने वाला, पवित्र अनुष्ठान करने वाला और सबको सम्मान देने वाला हो, ऐसा स्कंद पुराणांतर्गत महात्म्य में लिखा हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ प्रवक्ता वही माना जाता है जो भगवान की चर्चा भगवत प्रसन्नता के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए और स्वाभाविक जो भेंट चढ़ जाए। देखो इसका फल भी होगा। नित्य निरंतर जो भगवान की कृपा है वो उसके ऊपर बरसेगी, विश्वास कर लो। हमने पूज्य श्री तुकाराम जी के पावन चरित्र में उनके उपदेश में पढ़ा था, हितधाम में चर्चा की थी। शास्त्र में जो उत्तम प्रवक्ता का लक्षण है वो ये है कि अर्थ के द्वारा अपनी भगवत चर्चा को बेचना शब्द ना करके जो चढ़ जाए भगवान की इच्छा से। ये भागवत सर्व समर्थ है, धुंधकारी को भगवत प्राप्ति करा दी 7 दिन में। श्रोता और वक्ता दोनों, जैसा शास्त्र में लिखा है, श्रोता समर्पण करने में संकोच न करे और वक्ता उदारता पूर्वक भगवान की चर्चा करे, भूलिदा जना, तो जगत मंगल हो जाए, ऐसा इसमें वर्णन है। इसलिए मम स्वामिनी, केवल आप ही हमारी बात सुन सकती हैं, इसलिए कान देकर हमारी बात सुने, हमारी विनय सुने। किशोरी सुनिए ये दे कान, मोको चरण शरण महा लीजे, अब नहीं दीजे जान। किशोरी सुनिए ये दे कान, तुम हो दुख मिटावन श्यामा, तव समान नहीं आन। करुणा सिंधु दयामयी स्वामिनी, मैं हूं बहुत अयान। किशोरी सुनिए ये दे कान। हे दुख मिटाने वाली, हे श्यामाजू, आपके समान उदार करुणा में कोई नहीं है। हे दयामयी स्वामिनी, मैं बहुत अज्ञानी हूं, हित अनहित कछु जानत नाही, तो हूं बनत सयान। मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है, ये मुझे कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी स्वामिनी, मैं बहुत अपने को ज्ञानी समझता हूं। सब साधन को मूल, चरण तव सकल सुखन की खान। बिना कृपा कोई मरम न जाने, यथा उल्लू कहीं भान। जैसे उल्लू को कभी सूर्य का परिचय नहीं मिलता, ऐसे ही मुझ अज्ञानी को आपकी कृपा के बिना, आपके श्री चरणों का, राधा नाम का मर्म पता ही नहीं चल सकता। हे स्वामिनी, समस्त सुखों का मूल आपके चरणारविंद हैं। ये बात हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, हमारे अहम को समझ में ही नहीं आता। बार बार ये भोगों में, विषयों में सुख खोज रहा है। अब तो एक शरण है तेरी, ना दीखत को आन। लाडली, मुझ जैसे नीच अधमों का उद्धार हो सके ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। वो केवल आपकी करुणा, आपका आश्रय, आपकी कृपा को। तुम्हारे चरण शरण जे आवत, पावत निर्भय दान। शरणागत अभय विरद, पतित पावन बाने। स्वामिनी, जो सुना है आपका बाना है, जो आपके चरणों की शरण में आ जाता है, उसे आप अभयदान देती है। किशोरी
सुनिए ये दे काम, अब जो ढील करोगी लाडली, होवेगी मम हानि। पक्का यदि आपने छोड़ दिया, आपने स्वीकार नहीं किया, तो निश्चित मेरा पतन हो जाएगा, निश्चित मेरा नाश हो जाएगा, मम हानि हो जाएगी, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं। स्वामिनी जी, आप अगर ढील दे दिए, छूट दे दिए, तो ये मन हमें नष्ट कर देगा। अब जो ढील करोगी लाडली, होवेगी मम हानि। 184 फेर मिलेगी, जो अब दे हो जान। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। हे स्वामिनी, सुनहु कृपालु कृशोदरी स्वामिनी, हे गौरांगी सुख खानी, कुंज विहारिणी मैं शरण तिहारी। कृपा करो जन जानी किशोरी, सुनहु विनय दे कान। हे लाडली, ये मेरी विनय कान देकर सुन लीजिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, बहुत अधम हूं। आपके चरणों का आश्रय लिया है, यदि आपने छोड़ दिया तो निश्चय मेरा नाश हो जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। स्वामिनी, केवल आपका ही भरोसा है। हे कृपालु, हे दयामयी, हे करुणामयी, हे कृष्णोदरी, हे गौरांगी प्रियाजू, समस्त सुखों की आप खान हो। अब आप कृपा करके कुंज विहारिणी जू, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लो। स्वामी जी बहुत करुणामयी है। विनय तो आज कर रहे हैं अपने लोग, बिना विनय किए उन्होंने करुणा कर दी। आज हम मांग रहे हैं कि आपके चरणों की शरण मिल जाए। बिना मांगे उन्होंने चरणों की शरण दे दी, बिना मांगे राधा नाम का परिचय दे दिया। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, हृदय में गोरे चरणारविंद का आश्रय है, परम पद उसके लिए कोई खास बात नहीं है। विश्वास कीजिए, जैसे कमल की पराग से लुभायमान होकर भौरा उस पुष्प में बंद हो जाता है, यद्यपि उसमें कोरे काठ में भी छेद करने की सामर्थ्य है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु राधा नाम लेने वाले के अधीन हो जाते हैं। जो राधा चरणारविंद की दासता स्वीकार करता है तो अद्भुत कृपा वर्षा करते हैं कि ये मेरे प्राणेश्वरी स्वामिनी की निज सहचरी है। इसके कारण वो अधीनता स्वीकार करते हैं, वो प्रणति होते हैं, वो नमन करते हैं राधा नाम जापक और राधा चरणारविंद की शरण में जो है। अपने लोगों को पता ही नहीं था कि इतना दुर्लभ वस्तु श्री धाम वृंदावन का आश्रय वास महिमा, जिसकी बड़े बड़े दिव्य महापुरुष गान करते, वो हमें वास करने को मिलेगा, हमें इसमें आने को मिलेगा, हमें यहाँ कुछ क्षण बिताने को मिलेंगे या जीवन बिताने को मिलेगा। ये तो अहेतु की कृपा केवल किशोरी रू की, जो बिना विनय बिना प्रार्थना के पहले ही दे दी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नित्य क्रीड़ामय तनु तनु क्षौममानील पीतम बिभ्रजाम्बु नदमरकत ज्योतिराश्चर्य नीलम। आश्चर्यमयी श्यामता नीलिमा ये पर ब्रह्म की है, आश्चर्यमयी। और हमारी गोरी प्रिया जो सर्वाश्चर्यमयी। ऐसे दोनों युगल सरकार जिस श्री धाम वृंदावन में विराजमान हैं, श्रीपाद कहते हैं कि मैं उस अद्भुत वृंदावन का नाना नर्म प्रहसन महाकौतुकैर्यत्र नंद त्यानंदाभिद्वयमिहिरतिम विंद वृंदावनान्तः। नाना पुष्पों से खिले हुए ऐसे दिव्य वृंदावन में जो परब्रह्म नीलिमा श्यामता श्री लालजू, जो अनंत बिजलियों की कांति वाली प्रियाजू, ये दोनों खेल रहे हैं, विविध पुष्पों से खिले हुए कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं और मर्म भेदी परिहास कर रहे हैं। जो हृदय में अद्भुत प्रेम का प्रादुर्भाव परस्पर वार्ता से हो रहा है। आसपास सखियां हैं,
श्रीपाद प्रबोधानंद जी ऐसी शोभा देख रहे, रंग बिरंगे बहुत ही लुभावने पुष्पों के द्वारा जो आच्छादित लताएं हैं, उन लता भवन में प्रिया प्रीतम ऐसे परिहास कर रहे हैं जिससे प्रेम वर्धन हो रहा है, और समस्त सखियां घेरे हुए प्रिया प्रीतम की एक एक अक्षर जो रस से भरे हुए उनको सुन रहे। अद्भुत आनंद। श्री प्रिया जो क्या वार्ता कर रहे हैं, हास परिहास करते हुए अपना परिचय भी दे रहे हैं। सखियों से कह रहे हैं, सखी हम एक प्राण द्वेगा। ये हम और श्याम सुंदर कहने को दो हैं। हे सखियों, सखी हम एक प्राण द्वेगात, ये अत्यंत आसक्ति का विषय है। जब हृदय में कहीं कोई किसी से अपनापन नहीं रह जाता, सारी ममता केवल प्रियालाल के चरणों में होती है, तब ये सुख का प्रादुर्भाव होता है। अपने प्रभु हैं, अपनी श्यामा जो हैं, जब ये हृदय में बात आती है तो इनकी जरा सी बात भी हृदय को आनंद उफान में डुबो देती है। प्राण मन चित्त सर्वस्व समर्पित किए हुए सखियों से प्रिया जो कहती है, सखी हम और श्याम सुंदर कहने को दो तनु हैं, हम एक प्राण हैं। अर्थात हम ही श्यामा है, हम ही श्याम हैं। कहने को केवल श्यामा श्याम है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है। दो नहीं, जो दो देखते हैं उनके नेत्रों में दोष है। अभी जैसे एक चंद्रमा दो दिखाई दे तो नेत्रों में दोष है। निर्दोष नेत्रों में यद्यपि दो नेत्र हैं फिर भी दृष्टि एक है, लक्ष्य एक ही है। दो नेत्र है पर दृष्टि एक है। ऐसे ही श्यामाजू ही श्याम है, श्याम ही श्यामाजू है। सखी हम एक प्राण द्वे गात, एक रंग में रंगे पगे दो, छिन बिछुरे न सुहात। सखी हम एक प्राण द्वे गात। हे सखी, हम एक ही हैं अनुराग रंग में। मानो श्यामा श्याम अनुराग ही श्यामा श्याम का रूप धारण किए हैं। हित ही प्रेम के खिलौना दो। प्रेम वपु श्यामाजू, प्रेम वपु श्याम सुंदर। इसलिए इनको यहां भगवान शब्द से नहीं कहा गया। लाडली लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी लाल, राधा रमन लाल, बहुत दुलार भरा शब्द है। लाडली, लाडो, प्यारी, ऐसे यहां भगवत्ता ऐश्वर्य सब प्रेम के आगे सब धूल दूषरित हो जाता है। देखो कैसा प्रेम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को उनकी साहिबी का विस्मरण करा के दीन अपन पो मानत। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो मानत। जब तक ये धन्यता नहीं आती तब तक हमारी प्यारे जो की प्रेम रस की बात एक परदेश की सी बात लगेगी। क्या खास बात है, ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, ऐसा लगेगा। जब अपनी श्यामाजू की बात होगी तो वही बात नवम नवम सुख प्रदान करती है। हे सखी, हम एक ही रंग में दोनों रंगे हैं, प्रेम रंग। हम एक क्षण के लिए कभी दोनों बिलग नहीं हो सकते। हमारी प्यारी जो ना परस्पर विलग होते हैं, ना प्रेमी जनों से विलग होते हैं। ये साधना नहीं देखते, तपस्या नहीं देखते, ये अपनापन देखते हैं। इसका अपनापन कहाँ है? बस वो परस्पर कभी विलग नहीं होते और कभी अपने जनों से विलग नहीं होते। उनके जन छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, प्रतिपल उनके नाम जस में डूबे रहते हैं
और भावदेश में हर समय अपने प्यारी जू के साथ रहते हैं। कभी एक पल के लिए जैसे प्रिया प्रीतम नहीं बिछुड़ते, ऐसे सखियां नहीं बिछुड़ती। रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी।